अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन और एक्सरसाइज नंबर 3.3 जारी हमारी। अभी हम जो बात करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 9 टू कोशिश करूँगा 14 ये चलें, फिर इसमें देखते हैं। तो ये भी मेरी कोशिश होगी कि 9 टू 13 14 के अंदर ही मैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी एडजस्ट कर दूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से ही आगाज़ कर लेता हूं। इसमें होंगे हमारे 9 क्वेश्चन नंबर 9 टू ये डिस्कस करूंगा मैं। लेट्स से दैट 13 तक बात कर लेते हैं हम, 9 टू 13 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ताकि कोई ये ना कहे कि वो रह गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं जी स्टूडेंट्स। तो एंड पे आखिरी मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर दूंगा, पहले 9 से ही स्टार्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों मेरे पास dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 ये आ गया। ठीक है, लो जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा हमारा। अब इस क्वेश्चन को देखें, और मैंने 3 तरह की पुटिंग की बात की। पहली मैंने कहा कि अगर जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 8 में देखा कि अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर दरमियान में माइनस आ गया तो 2 तरह की कैटेगरीज आ गई इसमें। एक में जिसमें वेरिएबल पहले आ गया माइनस, और एक जिसमें वेरिएबल बाद में आया नेगेटिव साइन से। और तीसरा मैंने बताया था कि अगर दरमियान में प्लस आ जाए तो वो आपके लिए हमेशा उसकी पुटिंग होगी tan की। लेकिन फिर बात वही, सवाल वही कि पुटिंग हम कर क्यों रहे हैं, उसकी रीज़न मैं आप हर सवाल में बताता हूँ कि जब आपने सबसे पहले तो डेरिवेटिव देखा ना, तो इसका डेरिवेटिव 2x है, तो 2x कहीं पे भी मौजूद नहीं है सवाल में। तो जब डेरिवेटिव नहीं होगा तो फिर हम पुटिंग का सोचते हैं। ठीक हो गया। सो स्टूडेंट्स, अब इसमें हम देखें, पुट हमने करना है, पुट कर लें जी x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टाइम्स tan थीटा। तो कॉन्स्टेंट तो यहाँ पे 1 है, मैं एक लम्हे लिख लेता हूँ, 1 टाइम्स tan थीटा। ठीक है, तो 1 टाइम्स tan थीटा ये आ गया। और dx इज इक्वल्स टू, जब मैं दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा और d थीटा ये आ गया। लो जी, जहां पे x वहां पे tan थीटा, और जहां पे मेरे पास dx वहां पे सीकेंट स्क्वायर थीटा और d थीटा आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स ज़रा गौर करें इस पे कि ये मेरे पास सवाल बन गया सीकेंट स्क्वायर थीटा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा साथ आ जाएगा d थीटा ओवर 1 प्लस ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, x की जगह पर ये आ गया, और रेज टू पावर 3/2। उसके बाद बच्चों ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऑब्वियसली क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर में 3/2। ये जो स्क्वायर था इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब नीचे बच्चा सीकेंट क्यूब और ऊपर आया सीकेंट स्क्वायर। एक स्टेप कर देता हूँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा और सीकेंट क्यूब थीटा d थीटा। सो बच्चों ये सीकेंट स्क्वायर इस क्यूब से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर सीकेंट थीटा d थीटा, और 1 ओवर सीकेंट क्या होता है cos थीटा d थीटा। अब देखें, जो पहले इतनी मुश्किल इंटीग्रेशन लग रही थी उस इंटीग्रेशन में तो आया क्या, सिर्फ cos की इंटीग्रेशन। तो cos की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है sin थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको 1 कह के यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। मुझे sin थीटा की वैल्यू चाहिए अब यहाँ पे। तो tan थीटा से sin थीटा बनाना है। डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। एक तो ये है कि अगर मैं फ्रॉम 1, इसको 1 और उसको 2 कह देते हैं, सॉरी, फ्रॉम 1 पुटिंग से आता हूँ, तो x इज इक्वल्स टू है tan थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर cos थीटा, क्योंकि मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो अगर इस सेंस में भी देखूं तो ये आ जाएगा x cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा इधर, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो x cos थीटा और ये साइन थीटा की इक्वल आ गया। वापिस इसको मैं 2 में पुट करूँ, पुट इन 2, तो ये बन जाएगा x cos थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको मैं 3 का नाम दे देता हूँ। ये मैं एक मेथड कर रहा हूँ। अगर ऐसे भी करता कि मैं इससे पहले बना लेता cos, सीकेंट बनता, इससे सीकेंट से cos बनता, और cos से साइन पे आ जाता, तो वो भी एक तरीका था। लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब मुझे cos की वैल्यू चाहिए, cos थीटा की, क्योंकि थीटा जब तक रहेगा मैं पुटिंग करता रहूँगा वापस। तो cos थीटा को करने के लिए मैं इसका स्क्वायर लेने लगा हूँ। स्क्वायरिंग 1 का स्क्वायर लें, ये आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1
1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा और सीकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से, सीकेंड से कॉस बन जाएगा, सीकेंड होता है 1 ओवर कॉस थीटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जब इसको उल्टा देंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। इसको 2 में पुट कर दें, 3 में, पुट इन 3 इस एक्सप्रेशन में, तो ये आ जाएगा x और नीचे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये आपके पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई। इवन आप ऐसा होता है आप इसका डेरिवेटिव लेके चेक करें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। तो ये आपका तरीक़ाकार और ये आपका प्रोसेस होता है। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। ये मेथड ऑलरेडी हम कर चुके हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अगर हम चलते हैं 9 से आगे, जी क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों क्या है हमारे पास, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स एक्स dx, ये सवाल है। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 के अंदर, इस एक्सरसाइज का जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें 1 ओवर एक्स लॉग एक्स वाला सवाल था। सिमिलर वही चीज़ है, इसमें कोई पुटिंग का प्रोसेस नहीं है। आप देखें कैसे। सबसे पहले तो अभी बताएं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर tan इनवर्स एक्स। चूँकि मैं इसका पहले भी बताया कि a ओवर b ओवर c को मैं लिख सकता हूँ a ओवर बी सी। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद देखें, अब मैं पुटिंग कर लेता हूँ, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू सम अदर वेरिएबल, लेट्स से दैट t, और जब आप इसका डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x का dt, तो ये आएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx दैट इज इक्वल्स टू dt। ठीक हो गया। और इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ ये आ रहा है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dt, उसकी जगह पर dt आ गया और tan इनवर्स x की जगह पर t आ गया। सो ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा dt ओवर t, यानी कि 1 ओवर t dt, और 1 ओवर t की इंटीग्रेशन क्या है, log t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और log t की जगह पे आप क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स ये इसका रिजल्ट रहा। क्वेश्चन 11 आई थिंक सो 2011 में ये बोर्ड के पेपर में सवाल आया हुआ है, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 जी, क्वेश्चन 11 की बात जब हम करें तो उसमें 2 तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन कोशिश करूंगा आपको जो ज़्यादा इजी रहे वो कर दूं। 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ये सवाल है dx। जी बच्चों, हमने हमेशा ये देखा कि कहीं फंक्शन, कहीं उसका डेरिवेटिव, कोई ऐसी बात हमें मिलती हो तो हम उसको प्रोसीड आगे करते हैं। इस सवाल में हमें फंक्शन का डेरिवेटिव तो फिल वक्त कोई नहीं मिला, तो फिर कोई सब्स्टिट्यूशंस का केस आता है। मैं उलझाना नहीं चाहता, हालांकि ये कॉस थीटा की सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, लेकिन मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर लेता हूँ। अगर नीचे माइनस है और ऊपर प्लस है तो आप ऐसे करें 1 प्लस एक्स के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। ठीक हो गया। ये बच्चों मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, दोनों के अलग अलग स्क्वायर रूट लिख दिए। मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, इससे dx। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये दोनों ऊपर सेम होने की बिना पे क्या हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट का हुआ स्क्वायर और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक के अंदर ही आ गए, ये कैंसल, dx अलग अलग लिख दें। 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx और प्लस x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx, ये आ गया। लो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम आ गए। अब इंटीग्रेशन अलग अलग होगी। ये तो इंटीग्रेशन हो चुकी, कैसे हो चुकी, आपने ये बताना है कि 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डेरिवेटिव किसका है। ये मैंने अपने पहले लेक्चर्स में बताया, इसलिए मैंने कहा था प्रीवियस लेक्चर्स को सुन के आगे आएंगे तो आसानी होगी।
ये डेरिवेटिव है साइन इनवर्स एक्स का, तो अगर ये डेरिवेटिव है साइन इनवर्स एक्स का तो फिर साइन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे तो आ गया बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब यहाँ पे चलते हैं, नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव बन सकता है नहीं, 2 की कमी है, बल्कि -2 की कमी है, तो यहाँ पे बच्चों मैं -1/2 और इधर मैं कर रहा हूँ -2x ओवर 1 - x स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये लिख देता हूँ dx। ये आ जाएगा साइन इनवर्स x -1/2 1 - x स्क्वायर रेज टू पावर -1/2 -2x dx। लो जी, अब डायरेक्ट पुटिंग करने की यहाँ ज़रूरत नहीं, जब क्वेश्चन ऑलरेडी आपका चल रहा है इस तरह, तो फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव देखा तो उसकी पावर में ऐड करके उसी से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x -1/2 1 - x स्क्वायर की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो क्वेश्चन का आंसर बच्चों बना साइन इनवर्स x -1/2, ये आ गया 1 - x स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये 2 से कैंसिल, तो फाइनल आंसर लिख रहा हूँ साइन इनवर्स x -1 - x स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ओके बच्चों, नेक्स्ट मूव करते हैं इससे आगे। क्वेश्चन नंबर 11 से अब जाते हैं 12 पे और देखते हैं कि वो क्या कुल खिलाता है, क्या क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे MCQs के हवाले से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है। साइन थीटा ओवर 1 + कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया डी थीटा। लो जी, अब देखें, अगर तो नीचे होता ना 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो फिर तो बात बड़ी सीधी सी थी, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, और साइन स्क्वायर थीटा उसमें से कुछ कैंसिलेशन होता, आसान बात हो जाती। लेकिन ये नीचे आ गया 1 + कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों, मैंने मेरे अगर रीकैट के लेक्चर सुने तो मैंने इसकी टेक्निक भी बताई हुई है आपको MCQs के अंदर कि किस तरह से सॉल्व करना है। एनीवेज, अभी आगे मूव करता हूँ मैं। आपने क्या करना है कि यहाँ पे पुट कर लेना है कॉस थीटा को सम अदर वेरिएबल। वो क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। और डायरेक्ट डिफरेंशियल की तरफ भी आएंगे, ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डी टी, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टी। तो इधर साइन थीटा डी थीटा तो है मेरे पास, लेकिन माइनस नहीं है साथ, तो माइनस को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस डी टी। ठीक हो गया। अब बच्चों आप देख रहे हैं साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू है माइनस डी टी, सो उधर पुटिंग करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस डी टी ओवर 1 + टी स्क्वायर, यानी कि माइनस टाइम 1/1 + टी स्क्वायर और डी टी। सो ये किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, tan इनवर्स का। सो माइनस tan इनवर्स टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो बच्चों आंसर आ गया माइनस tan इनवर्स, और t की जगह पे क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। इससे आगे मूव करते हैं और मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 पे, और फिर चूंकि इसी लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, फिर वो करके इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जी बच्चों, क्वेश्चन 13 की जब मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा ये बात मैं एक अर्ज करता चलूँ, मैं आपकी इंटीग्रेशन के हवाले से थोड़ा स्पेशली एक्सरसाइज नंबर जो 3.3 और 3.4 है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स इन दो एक्सरसाइजेस के बारे में बड़े कॉन्शियस होते हैं और वो बार बार सवाल पूछते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो अभी तक आपने देखा मैंने कोई क्वेश्चन मिस नहीं किया, ताकि आप सारे क्वेश्चंस को एक दफ़ा देख लें, लेकिन कोई प्लीज़ रटालाइजेशंस की तरफ नहीं जाना, अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्ट्स को सीखना है, फिर आपके लिए ये सारी बातें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ax ओवर a स्क्वायर माइनस x4 dx। नो जी, मैंने ये अर्ज किया था कि अगर कांस्टेंट पहले और वेरिएबल बाद में आए, क्वेश्चन नंबर 8 वाला लेक्चर अगर आपके जहन में हो, तो साइन की पुटिंग करनी है। और क्यों करनी है, अगर तो डेरिवेटिव बन रहा है तो फिर तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर डेरिवेटिव नहीं बन रहा, ये 4x³ डेरिवेटिव बनता है -4x³ और वो ऊपर नहीं है, तो अगर नहीं बन रहा तो फिर पुटिंग का सोचते हैं। लेकिन पुटिंग आपने करनी है स्क्वायर वाले फंक्शन की, तो कुछ ऐसा करें, अगर मैं इसको लिख लूँ a² - x² का स्क्वायर
और dx। अब इस स्क्वायर के अंडर जो भी आ रहा है वो मैं पुट करूंगा, तो मैं ऐसा करता हूं, पुट कर लेता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ठीक हो गया। साइन की पुटिंग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन है। सो यहां जब डिफरेंशियल होगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर डी ऑफ ए साइन थीटा, तो बच्चों ये आ जाएगा 2x dx ए साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा डी थीटा। सो 2 इधर ले आए क्योंकि उधर x dx मेरे पास मौजूद है, तो ये आ जाएगा मेरे पास x dx इज इक्वल्स टू a ओवर 2 कॉस थीटा डी थीटा। सो अब उसकी तरफ वापस जाते हैं, तो मेरे पास ये आ जाएगा, a को साइड पे करें x dx में, इस तरह से अगर इसको बना लूँ x dx, तो x dx की जगह पे क्या आ रहा है a ओवर 2, ऑलरेडी एक a मौजूद है पहले, a डॉट a ओवर 2 और cos थीटा d थीटा, और नीचे बच्चों आ रहा है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। ओके, अब इससे आगे जो कोई वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, स्क्वायर्स हो रहे हैं, सब करें, शाबाश। ये हमारे पास आ जाएगा, इसमें बनेगा a स्क्वायर बाई 2 बाहर निकाल दें, ये वाला ऊपर आ गया cos थीटा डी थीटा ओवर a स्क्वायर कॉमन ले लें, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, a स्क्वायर इंटू वर्ड चलें, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अब थोड़ा एक स्टेप डायरेक्ट कर देता हूँ, a स्क्वायर बाई 2 cos थीटा डी थीटा, और नीचे आ जाएगा a cos थीटा। एक cos थीटा आपको पता चल गया कैसे आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो cos स्क्वायर थीटा के इक्वल हुआ, तो वो स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, ये तो काम ही बिल्कुल आसान सा हो गया, और एक a से ये एक a कैंसिल, तो ये आ गया a बाई 2 1 डी थीटा। लो जी, 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी थीटा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और थीटा किसके इक्वल है, फ्रॉम 1 ले लें, फ्रॉम 1 जी, फ्रॉम 1 आप आए ज़रा, 1 कहाँ पे था, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा था, एक्स स्क्वायर ओवर ए आ गया साइन थीटा के इक्वल, और साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए इज इक्वल्स टू थीटा के, पुट इन टू 2 a ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसका आ गया रिजल्ट। तो उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो समझ आ रहे होंगे। फिर भी किसी भी किस्म के किसी क्वेश्चन के हवाले से अगर कोई आपको रिजल्ट्स में मसले हों तो आप ज़रूर पूछ लिया करें। अभी मैं इसमें से बस क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ चूँकि वो रह गया था, तो फिर हमारा ये लेक्चर होगा कंप्लीट, चूँकि मैंने इसमें लिखा हुआ है 9 to 13 और क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं इसी में सॉल्व कर दूँगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं और फिर इस लेक्चर को करते हैं एंड। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ये मैं इसलिए यहाँ पे आगे कर रहा हूँ कि पिछली एक्सरसाइज के साथ इस पिछले क्वेश्चन आगे वाले क्वेश्चंस के साथ इसका थोड़ा लिंक बन रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। अब देखें, सबसे पहले तो आपने देखना होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव कहीं पे मिल जाए, तो डेरिवेटिव तो नहीं मिल रहा। तो जब फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि आपको पुटिंग की तरफ जाना है। पुटिंग के लिए आपके पास कांस्टेंट का स्क्वायर और वेरिएबल का स्क्वायर होना चाहिए। तो ऐसा बनाने के लिए आप अगर इसको ऐसे लिख लें, dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 को मैं लिख रहा हूँ 4 प्लस 9, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि ये बन जाएगा dx ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर, ये इतना स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो बच्चों मैंने ये अर्ज किया था कि जब वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर आए तो tan की पुटिंग की जाती है। सो यहाँ पे आगे हम पुट कर लेते हैं ये पूरा वेरिएबल जो भी है इसको 3 टाइम्स tan थीटा, और जब d अप्लाई करेंगे इस पे 3 बाहर निकाल लें d ऑफ tan थीटा, तो ये बच्चों आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे पुटिंग करने के बाद dx की जगह पे आ गया 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये वैल्यू बन गई।
और जो आ जाएगा हमारे पास इससे नीचे ये वाले रिजल्ट में ये आ जाएगा a यानी कि 3 tan थीटा स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बच्चों 3 secant स्क्वायर थीटा d थीटा ओवर 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9, 3/9 हो गया कॉमन secant स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और वो भी हो गया secant स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया secant स्क्वायर थीटा ओवर secant स्क्वायर थीटा d थीटा, ये कैंसल 1/3 1 d थीटा और 1/3 1 की इंटीग्रेशन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको नंबर 2 कह दे। और अब आपने क्या करना है, जो पुटिंग की थी वहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल के उसमें पुट करें और जवाब आ गया। सो फ्रॉम 1 जो आपकी पुटिंग वाला था, ये इसमें से क्या करें करना है आपने x + 2/3 लिखें tan थीटा और tan इनवर्स x + 2/3 इज इक्वल्स टू थीटा। सो बच्चों यहाँ पे आ गया 1/3, ये थीटा की जगह पे आ गया tan इनवर्स x + 2/3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड क्वेश्चन। सो उम्मीद है बच्चों आप को मैक्सिमम क्वेश्चंस समझ आ रहे होंगे। किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप ज़रूर पूछें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह तबारक व तआला फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।